हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज ये जो है निर्देश दूसरा है ना, पाई चार्ट पढ़ा रहे हैं। एक क्लास हो गया आज दोस्तों, एक क्लास में एक ही क्वेश्चन हो पाया था, एक ही पाई चार्ट हो पाया था। आज दूसरा है। अब जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे उस इसमें क्वेश्चन की जो क्वांटिटी रहेगी वो कम होता जाएगा। अब जैसे आप लोग जब पहले आप ये मतलब डीआई जो पूछता था, एक डीआई पूछता था मतलब एक पाई चार्ट पूछता था, उसमें कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते थे। अब जो है, अब जो डीआई पूछ रहा है, जो पाई चार्ट अब पूछ रहा है, उसमें एक पाई चार्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है बालक। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या है, निर्देश पढ़ना जरूरी है। देखिए, निर्देश सिर्फ पहले ही क्वेश्चन में रहेगा और सब क्वेश्चन निर्देश नहीं रहेगा। जो भी इसका इफेक्टिव रहेगा, जो एकदम मतलब मान रहेगा, उसको हम लिख दिया करेंगे। तो एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिया करो। देखिएगा निर्देश पहले देखिए, दूसरा देखिए बालक। क्वेश्चन है निर्देश है दिए गए पाई चार्ट में देश में चावल, गेहूं, चीनी और चाय के उत्पाद की तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ग्राफ को पढ़कर दीजिए। ठीक है बालक, ग्राफ को पढ़कर दीजिए। ठीक है, ग्राफ को पढ़कर दीजिए। ठीक, दीजिए। इस आरेख देखा, क्वेश्चन का है, पहला क्वेश्चन का है, इस आरेख के अनुसार गेहूं और चीनी के कुल उत्पाद, बहुत प्यारा सवाल है, गेहूं और चीनी के कुल उत्पाद, गेहूं और चीनी का कुल उत्पाद हम जोड़ेंगे तो गेहूं कितना है 30% और चीनी कितना है 10%, टोटल कितना हो गया 40%। कुल उत्पाद 40% हुआ। सही है ना। गेहूं कितना है 30%, चीनी कितना है 10%, टोटल मिला के कुल उत्पाद कितना हो गया 40%। और रेशियो बताना है, रेशियो आपको बताना है चावल और चाय के उत्पाद में अंतर का। अब चावल और चाय का अंतर निकालोगे, चावल कितना है 55, चाय कितना है 5, 55 में से 5 घटा दिए, कितना आ गया बालक 50%। सही है। परसेंटेज कटेगा, 0 0 से कट गया तो 4 संबंधे 5, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना करेक्ट। का दम है, क्वेश्चन दम है। हाँ, झूठे बैठे हो, हम नहीं लगा पा रहे हैं, कोई दम नहीं है। आप हम बताएं, डीआई एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप चाहो तो आप पूरा क्वेश्चन ओरल लगा सकते हो। इसमें कोई दम ही नहीं है। चाहे वो एसएससी सीजीएल पूछा हो, चाहे बैंक में पूछा हो, चाहे जहां पूछा हो, हम देखें बहुत बार। ठीक है, बहुत सवाल एसएससी सीजीएल सीजीएल में 2023 का बना हुआ सवाल, एकदम इजी सवाल, ऐसे देख लो, उत्तर प्राप्ति कर लो। और लेकिन हाँ, भाषा वाले क्वेश्चन रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। क्वेश्चन जो रहेंगे भाषा वाले रहेंगे। अब देखिए, ये भी भाषा वाला क्वेश्चन था। ऐसा लग रहा था कि दोनों का अंतर्वक रेशियो निकालना है ना, लेकिन देखा कुल उत्पाद और अनुपात का अंतर का रेशियो निकालना है। ठीक है बालक, सही है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हो गया नेक्स्ट। अब निर्देश गायब हो जाएगा, आपका ये फिगर बड़ा दिखने लगा। ठीक है, चलिए लगाइए 1 मिनट का समय, 1 मिनट नहीं 45 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। बोलो। हम तो डायरेक्ट लगाएंगे भली भांत। इधर बताइए आप लोग। 27%। कितना बता रही बोलो। बोलो। कोई दम नहीं है। चावल और चाय का कुल उत्पादन का चावल और चाय का कुल उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना % ज़्यादा है। चावल और चाय का कुल उत्पादन गेहूं के % से कितना ज़्यादा है। चावल और चाय दोनों मिला दोगे कितना हो जाएगा 60%। इस बात से सहमत हो आप लोग। अगर आप दोनों मिला दोगे तो कितना हो जाएगा 60%। चावल और चाय का उत्पादन कितना हो गया 60% और गेहूं का उत्पादन है कितना 30%। बालक ज्यादा कितना है, हाँ 30% का है, ज्यादा है 30% का है बालक, ज्यादा है। और किससे ज्यादा है 30 से, गेहूं से। अरे 30 से 60 तो ज्यादा कितना है 30%, और कैसे गेहूं से या 30। अब ये परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं आता, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। 30 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है 30 से,
और आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे? 100। तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया? बी फॉर बाहुबली। सही है? बोलो, कहा नहीं समझ में आया? हाँ, इमन एकदम ओरल है सब ना। थोड़ा बताए ना, प्रॉफिट लॉस की जानकारी होना चाहिए, रेशियो जानकारी होना चाहिए, एवरेज का जानकारी होना चाहिए और अनुपात का। हाँ, रेशियो बोले ना, हाँ, इतना जानकारी होना चाहिए 4 चैप्टर का। आप बहुत धुआंधार लगाओगे, वो भी बेसिक जानकारी होना चाहिए, बेसिक जानकारी, समझ रहे हो ना? चलिए, हो गया? डाउट है इसमें? फिर बताया जाए। आ गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसको लगाइए आप। ये डिग्री है बालक, डिग्री है, ये डिग्री है, सब डिग्री है। गेहूं प्रतिशत का मध्य कोण कितने डिग्री है? बोलो, कितने डिग्री का है? बोलो, बताइए, बच्चियां बताएं, बालक आप लोग लगाइए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, बैठे रहते हो शांत मार के, बताइए। 108 डिग्री, बहुत सही, 108 डिग्री, बहुत एकदम राइट आंसर है। 108 डिग्री राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। रेशम, देखिएगा बालक, आप देखिएगा, आप कह सकते हो ये जो पूरा परसेंटेज है, कितना परसेंटेज होगा? 100% ना। अरे 30%, 10, 5, 55, पूरा 100% होगा। हम कह सकते हैं, बढ़िया से ऐसे कह सकते हैं, 100% बराबर कितने के है? सर्कलवा कितना होगा? 360 डिग्री का। हम कह सकते हैं 100% बराबर 360 डिग्री का। कोई भी एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, इस मैडम जी बताए होंगे ना, इस सर जी जो भी होंगे बताए होंगे। लेकिन हमें गेहूं का परसेंटेज बताना, गेहूं है कितना? 30%। तो बालक 30% बराबर कितने के कहोगे? 360 बटा कितना? 100 इंटू कितना? 30। बोलो, 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 36 तिहैया 108 डिग्री होगा। बी फॉर बाहुबली करेक्ट, सही है। रेशम ने पहले ही आंसर बता दिया था, अब आप लोग आ गया था विवेक, बहुत सही। अनुराग बात छोड़िए, अनुराग बहुत तेज बालक है। हो गया? मैथ वथ में कोई दम रहता नहीं है, बस फर्क इतना, एक बार आप समझ लो इसको बस। बाकी कहानी इतना फास्ट सीखोगे, इसे ना, इसको लगाते लगाते आप परेशान हो गए, लेकिन जब इसको सीखना शुरू करेंगे, बता रहे 2-3 महीने न लगे, पूरा मैथवा कवर कर लोगे। लेकिन एक बार सीखना पड़ेगा आपको, वही सीखने में समय लगेगा। ये जो कंपटीशन है ना, एकदम साइकिल की तरह है। जैसे आज आप साइकिल चलाना, अगर आप पहले दिन साइकिल चलाओगे तो आपको अजीब लगेगा, क्या एक ही दिन में सीख लेते हो? और वैसे कंपटीशन होता है, आप पहले दिन क्लास में बैठोगे, आप पता ही नहीं चले क्या हुआ क्या नहीं, एकदम कंपटीशन होता है साइकिल की तरह। अगर आज आपको साइकिल दे दिए तो हाथ छोड़ चलाओगे ना, वैसे कंपटीशन। क्यों? क्योंकि 4-5 साल से साइकिल ही तो चला रहे हो, और वैसे ही कंपटीशन है। अगर 1-2 साल आप तैयारी कर लो तो बता रहे हैं ना, तो पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं रहे, रिवीजन करोगे। हाँ, देख लें थोड़ा जाना है एग्जाम देने, बस। साइकिल बताए ना, कंपटीशन एक साइकिल की तरह है, बस। चलिए बताइए, हो गया? लेकिन ऐसे नहीं लगाना है, 160 लगाना है। देखिएगा, आप ऐसे कह सकते हो, देखा एक मेथड ये भी कह सकते हो, अगर हम कह दें 100% बराबर आपसे कह दें 360 डिग्री का है, तो 10% बराबर 36 डिग्री का। हाँ, तो 30% बराबर कितना गुना हुआ है? 3 गुना। तो 3 गुना ए भी हो जाए कितना? 108 हो गया। और नहीं तो ऐसे कह सकते हो 360 डिग्री कितने में? 100 में। तो 360 बटा 100, 100% बराबर 360 डिग्री के, तो 360 में 100 को भाग दोगे, तो जो आएगा 1 डिग्री, मतलब 1 परसेंटेज वैल्यू आएगा, 1% बराबर इतने डिग्री के। तो हमें 30% निकालने से डायरेक्ट है 30। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना? 100
एक बार आ जाए बस, कहानी उसी में है। चाहे जिधर से कान पकड़ो आंसर 108 ही आएगा। सही है ना? चलिए आगे बढ़ा जाए। आ गया? समझ में आता होगा ना? चलिए अब बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लगाइए, बोलो। छापो, छापो छापो, तुरंत छापो। का है चावल, गेहूं, चीनी और चाय का कुल उत्पादन कितना है? 5 लाख किग्रा। तो का पूछा गया चावलवा का उत्पादन का है, का इससे डरोगे? कतई नहीं डरोगे। हाँ, का है चावल की कीमत, चावल उत्पादन हमसे पूछा गया है, तो चावल बराबर है टोटल कितना किग्रा है? 5 लाख किग्रा है। कितना? 5 लाख। 5 लिख के 5 जीरो, 5 लाख। अब बताइए चावल कितना परसेंटेज है? 55%। इंटू इसका कितना निकालेंगे? 55% निकालेंगे। ठीक है, और बटा कितना? 100। डायरेक्ट बटा 100 कर दीजिए। बटा कितना? 100। अब 2 जीरो से कैंसिल हो गया। अब कितना आएगा? 3 जीरो इंडिंग में आएगा, 3 जीरो हर जगह है। अब 5 पचहम 25, 5 हंसी लगा 2, पचहम 25 2 27। ऑप्शन सी फॉर कोरोना। बोलो, समझ में आया? बहुत लेट आ रहे हो फरारी लेके। हाँ, सफारी फरारी। बोलो, समझ में आ गया? बता रहे हैं ना, मैथ हम घोर के पिला दें, जादू दिखता है, नोट करिए। जादू है एक प्रकार के। हो गया? आगे बढ़ा जाए। इसको बार बार नहीं नोट करना है, ठीक है? कि गोलवा एक ही बार नोट कर लेना, सिर्फ एक क्वेश्चन नोट करना है, ठीक है? हे, अरे खोरियस बनाए हैं। हे, इस प्रकार इस बार खोरस बना के लाइन खींची। क्या करें, वो टाइपर महोदय नहीं बना पाते, अब क्या करें, काम होना चाहिए। भारत जो, हाँ, जुगाड़ जब गोला, जब खोरियस गोल बन जा रहा है, गोला प्रकार का लेने की जरूरत है। हो गया? ये बताइए, देखिए निर्देश 1 2 समाप्त हो गया, अब चल रहा निर्देश तीसरा। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक? लगाइए पनिया दार। चलिए लगाइए। अब देखिए कब पानी हमें पिलाने वाले रखे जाते हैं। बजट अब बने तब ना, गरीबी रेखा के नीचे है हम। बच्चियां पानी पिलाती हैं, भगवान करे इन लोग को जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो। बोलो, हो गया? निर्देश नोट कर लीजिए, फिगर भी बना लीजिए आराम से, उतलाने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है? अब इसके बाद निर्देश गायब हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन आपका बनाइए फटाफट। हो गया? लगाइए यार, झमाझम लगाइए।
हो गया। चलिए देखिए 2 घंटा, हाँ 2 घंटा आएगा, सही बता रहे हैं शायद। देखा शायद, देखिएगा निर्देश है निम्नलिखित पाई चार्ट में एक दिन में एक छात्र के विषयों के अध्ययन समय को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें, उत्तर दीजिए। एक बच्चा है, एक छात्र है, बालक है, उसका एक दिन का ये पढ़ने का सीक्वेंस है। सही, एक दिन में वह गणित जो पढ़ता है, जो गणित पढ़ता है 30%, भूगोल 10%, रसायन 15%, अन्य 10%। अन्य मतलब जो करंट अफेयर वगैरह आ जाता है, कहा जाने कहानी पढ़ाई लागत है राजा रानी के। अब हिस्ट्री जो है कितना 15%, और भौतिकी कितना 20%। भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ोगे तो आप क्या बनोगे? वैज्ञानिक। और हिस्ट्री पढ़ोगे क्या बनोगे पता है? राजा। हिस्ट्री पढ़ने वाले राजा बनते हैं, तभी ना हिस्ट्री इतिहास रचा जाता है। सही है। देखिएगा इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। हाँ 4 घंटे 30 मिनट का समय लगे तो छात्र को भौतिकी की पढ़ाई करने में कितना समय लगेगा? ये बताइए। यहाँ हिस्ट्री है और क्या है? रसायन, केमिस्ट्री। तो देखिएगा ये कितना, हिस्ट्री कितना है 15%, केमिस्ट्री कितना 15% ना, तो दोनों मिला कितना हो गया बालक? 30%। यही 30% बराबर कितने के? 4 घंटे 30 मिनट हम लिख सकते हैं। 4 सही 1/2, इसको लिख सकते हैं 9/2 घंटे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सही है। तो इसको हम लिखेंगे कितना? 9/2 घंटा, 9/2 घंटा। तो बालक हमें पूछा भौतिकी कितना है बालक? 20%। तो 20% बराबर कितने के? 9/2। ठीक है, 9/2 इंटू कितना है? 20 सही है, 30% का है बालक, बटे में आ जाएगा। सही है ना? 0 0 से कैंसिल, 3 91 3 3 तिक्का 9 2 2 कैंसिल, कितना बालक? 3 घंटा। एक तो मेथड ए है और मेथड है, और बता दे रहे हैं। कितना आया था आप लोग का आंसर? 3 घंटा। 2 घंटा नहीं, 3 घंटा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। एक मेथड और हम बता दे रहे हैं। हो गया? मिटाया जाए। देखिए ये बताइए, आपको पता है भौतिकी, इतिहास और रसायन मिला के कितना हो जा रहा है बालक? 30%। 30% बराबर 9/2 घंटा के, 4.5 घंटा हो गया। 9/2 4.5 घंटा। तो बालक अब बताइए, अगर हम 10% बराबर निकाल लें, 10% बराबर निकाल लें तो 3/2 घंटा कहा जाएगा। कैसे पता चला? 3 से इसमें भाग दो, 3 से इसमें भाग दो। सही है। हाँ हमसे जिन पूछा यार देखना रसायन और इतिहास के। हो गया? क्वेश्चन यही देखा तब इसको लगाइए, डायरेक्ट यही देख लगाओगे। अब हमें भौतिकी पूछा गया है कितना? 20%। भौतिकी कितना है? 20%। किससे गुणा? 2 से। अब 2 से यहाँ गुणा करा दोगे कितना आइए? 3 घंटा। कहीं के नहीं है, 2 का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो 30% बराबर 9/2 के, 10% बराबर 3/2 के, 20% बराबर 3 के। सही है? बोलो डाउट है का? नो डाउट, छाप लियो है ना? चलिए देखिए आगे बढ़ा जाए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट। डाउट है का किसी को? आगे बढ़ा जाए। लिख लिए थे ना? अरे नहीं लिख पाए तो इससे, ये वाला नहीं लिख पाए तो फिर उतार लीजिए।
अब देखा निर्देश गायब हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा, यदि छात्रों ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटे की हो तो भूगोल जियोग्राफी की पढ़ाई मतलब भूगोल की पढ़ाई कितने घंटे की होगी? बालक हम पहले ओरल लगाएंगे, ओरल। अब ये बताइए किसकी पढ़ाई? रसायन की पढ़ाई 3 घंटा। तो रसायन कहाँ है? यहाँ पे। रसायन कितना परसेंट है? 15। 15 बराबर कितने के? 3 घंटा के। 15% बराबर 3 घंटा के, तो 5% बराबर 1 घंटा के। हाँ, तो 5% बराबर 1 घंटा के, तो किसका पूछा है? भूगोल का। तो 10% बराबर 2 घंटा के। हाँ, ओरल सबसे सुविधा रहता है। नो पेन नो कागज। देखिएगा, अगर हम आपसे कहें 15% बराबर, अगर हम आपसे कहें बालक 15% बराबर 3 घंटे का है, तो आप डायरेक्ट ही कहा सर जी 5% बराबर 1 घंटा के। हाँ, तबले के एक लोग और एंट्री करेंगे, तब 10% बराबर 2 घंटा के। समझ में आया? क्या दिक्कत है? दुनिया का सबसे सस्ता चैप्टर है। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। कम समझ में आया का? यदि छात्र ने एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई की हो तो उसने गणित की पढ़ाई कितने समय तक की? एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई की हो। हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, थमा जरा। हाँ, अगर हम कहीं 100% बराबर 10 घंटा के, तो 10% बराबर 1 घंटा के, तो 30% बराबर 3 घंटा के। कहाँ है 3 घंटा? हाँ, समझ में आया? ऐसे ही लगा लेना है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें 100% बराबर, 100% बराबर आप कह रहे हो 10 घंटा के, तो बालक 10% बराबर 1 घंटा के, तो कितना है? 30%। 30% बराबर कितने के? 3 घंटा के। 40% बराबर 4 घंटा, 50 5। ठीक, समझ में? आगे बढ़ा जाए। आप बताइए, यदि छात्र अन्य विषय पढ़ने में 10% की बजाय 15% समय लगाता है, और यह समय वह गणित पढ़ने के निर्धारित समय में से निकालता है, और यदि उसने प्रतिदिन 20 घंटे पढ़ाई की हो तो प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय का अंतर बताइए। गणित पढ़ने का समय का अंतर बताना है। बोलो कितना? या कितना आया? ना आया उधर? क्वेश्चन दम नहीं, भाषा पर है। देखा बालक, कितना? 1 घंटा। 1 घंटा बता रहे हैं। देखिएगा, अगर अन्य कितना है? 10% है, ये है अन्य मतलब अदर। अदर कितना है? 10% है। अदर कितना? 10%। अब इसको बढ़ा के आप कितना कर दिए? 15%। बढ़ाएं कितना? 5%। अब कमी कहाँ से किया? मैथ से। कमी की कहाँ किए बालक? मैथ से। मैथ से आप जब कमी कर दिए, मैथ था 30%, अब 5% की कमी करोगे तो आएगा कितना? 25%।
अब दोनों में डिफरेंट कितना आएगा, 5% ना यार। ये तो समझाने देखा, कहानी सिर्फ यही बा, प्रतिदिन गणित पढ़ने के समय में का अंतर बताइए। पहले गणित वो पढ़ा 30, 5 उन्हें दे पढ़ाएंगे 25, अंतर वो 5 है। ठीक है, ये तो आपको हम समझाने के लिए किए हैं, लेकिन का है अंतर निकालना है। 20 घंटा है, 20 इंटू कितना 5% और बटा कितना 100, 20 पंजे 100। सुनो, डाउट है का? नो डाउट। हो गया? नोट करिए, नोट करिए। देखिए, आगे बढ़ा जाए। निर्देश 4 लिखिए, ठीक है, छाप लीजिए। अब परसेंटेज के बजाय का मिल गया है आपको यहाँ पे डिग्री, तो हम कह सकते हैं 100% बराबर कितने डिग्री के, 360 के। बस का अंतर, का दिक्कत। छाप लीजिए तत्काल 1 मिनट में। छापिए छापिए। एक 135, ये सब डिग्री है, डिग्री है नहीं, प्राप्तांक है। देखिएगा ये वाला ना, देखिएगा, दिए गए वृत्त चित्र एक विद्यार्थी का विभिन्न विषयों में प्राप्तांक को प्रदर्शित किया गया है। विद्यार्थी का कुल प्राप्तांक कितना है, 540। 540 अंक कुल पाए हैं बालक, 540 अंक प्राप्त किए हैं। तो पूछा गया है गणित विषयों में विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक क्या है। गणित विषय में विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक क्या है, यही पूछा गया है। अब देखिएगा, 5 गणित विषय ना, मैथ का पूछा गया है, किसका, मैथ का। अब 540 नंबर पाया है, नहीं 540 में से गणित में कितना डिग्री पाया है, 90। कितना, 90। ये 90 डिग्री कितने में है बालक, 360 में। अगर यही परसेंटेज होता, अगर यही परसेंटेज होता तो हम 100% नीचे करते हैं, लेकिन डिग्री है 360, डिग्री डिनोमिनेटर में करेंगे। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? सही है ना? इधर 360 कहाँ के देना, समझ में आया का? सही है ना? 90 कन्नम 90, 90 चौका 300। अब इसको कटाओगे, 4 कन्नम 4, 4 कन्नम 4 और कितना, 4 तिहाई 12, 4 पच्चे 20, 135। ऑप्शन नंबर ए, अमरेंद्र बाहुबली। अरे वो भी थे मूवी, लेकिन बहुत जबरदस्त थी अमरेंद्र बाहुबली। मूवी देखते हो कि नहीं इधर, आप लोग मूवी नहीं देखते हो? आज से 2003 में चले जाइए, या 1995 में चले जाइए, 90 में चले जाइए, कोई भी मूवी देखने जाते थे चोरी से, घर वाले जान जाएंगे, पीटेंगे। लेकिन अब
कोई बोलने वाला नहीं। देखिए कितना विकास हो गया देश में, कोई सी डरता। पहले भैया पिक्चर देख, बड़ा लोग मानते थे पिक्चर देखने जाए, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। अब रील बना रहे हैं पप्पा के साथ, पप्पा आप आओ, है या ना? बदल गया सब, हो गया। अब निर्देश में ये जान लीजिए 540 प्राप्तांक है, जहां इसकी जरूरत पड़ेगा आप लोग याद रखिएगा। चलिए, दिए गए चित्र के अनुसार विद्यार्थी का भूगोल विषय का केंद्रीय प्रवृत्ति में बताइए। प्रवृत्ति मतलब यार परसेंटेज में बताना है, एक के कहने का तात्पर्य यही है। प्रतिशत में बदलिए या केंद्रीय प्रतिशत में बदलिए कह सकते हो। बोलो, और किसको बदलना है? भूगोल को। किसको बदलना है? भूगोल को। बोलो कितना? सी 20%। देखिएगा देखिएगा, भूगोल कितना परसेंट, कितना डिग्री है बालक? 72 डिग्री है भूगोल। ये 72 डिग्री है भूगोल। कितने में? 360 में। ये 72 डिग्री है भूगोल, लेकिन कितने में? 360 में। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 100 से। सही है। अब देखिएगा, 0 0 से कैंसिल हो गया। 36 दूना 72, 10 दूना 20। डाउट है? का दम है? लप्पू सा क्वेश्चन। गया। अब लप्पू सा सचिन वो कह दिए थे, मिथिलेश ना, उसको मीडिया वाले पहुंच। अच्छा ये बताइए आप कहें, कैसे कहें? अरे यार वो कह दी और का। नहीं नहीं, बताइए कैसे कहें। अरे मीडिया वाले भैया, चले जाइए आप प्लेटफार्म पे, कितने लोग भूखे सोते हैं, उनको माई भिड़ाइए। आप भूखे कैसे सोए? हाँ, कैसे भूखे सोए? हाँ, मार खाओगे, मार खाएंगे। दूध पटाखा ये कहाँ से दिखा रहे हो? बदतमीज टाइप हो। हाँ, शिक्षक जीएसटी भी 18%। हाँ, कोई कोई वैकेंसियां हो जाती हैं जिसमें वो भी सब सीटें ही नहीं रहता ही। बिड़ाओ माइक, मार खाओगे। पहले दूध पटाखा पाओगे तब बात होगी आगे। हाँ, ये हाल है। हो गया कितना? देखा, इतिहास और भूगोल विषय, इतिहास और भूगोल विषय के अनुपात क्या है? रेशियो पूछा गया है। इतिहास और भूगोल विषय के अनुपात क्या है? इतिहास कितना है बालक? 68%। पहला इतिहास कितना है? 68 डिग्री है, परसेंटेज नहीं, 68 डिग्री है। और इतिहास 68 डिग्री। भूगोल कितना है? 72 डिग्री। भूगोल कितना है? 72 डिग्री। अब कटाओगे 4 से, 17 चौका 68, 18 चौका 72, यही 17 संबंध 18 आपका आंसर भी हो जाएगा। हो गया।
चलिए देखिए, लगाइए। लगाइए। दिए गए वृत्त चित्र के अनुसार विज्ञान की तुलना में अंग्रेजी का प्राप्तांक कितने % अधिक है? कितना? 16/2/3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं। देखिएगा, दिए गए वृत्त चित्र के अनुसार विज्ञान के तुलना में अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना अधिक है? विज्ञान साइंस 60 है, अंग्रेजी कितना है? 68 है। कहाँ नहीं है? 70 है। ये बताइए कितना अधिक हुआ? 10। कितना अधिक है? 10। 10 अधिक है। और किसके तुलना में? विज्ञान। विज्ञान कितना है? 60। 60 से 10 अधिक है। और परसेंटेज चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे? 100 से। सही बालक है। 0 0 से कैंसिल हो गया। हाँ, अब 2 से कटा दोगे, कितना आएगा? 50। ये कितना आएगा? 3। तो भाग दे दीजिए, कितना? 16/2/3। हो गया? हो गया? समझ में आ रहा है? बहुत सही। इधर प्रीति का नाम है, प्रिया नाम लेके बहुत डाउट है। प्रिया नाम है, समझ में आता? उधर सुमन तो समझ में आओ थोड़े। चलिए, उधर बालक आप लोग समझ में आ रहा है ना? हम तो कह सकते हैं सबसे इजी चैप्टर यही माना जाएगा। देख रहे हो ना, कैलकुलेशन कुछ न कुछ थोड़ा भाषा टाइप है क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों की तरह चुटबुटिया सवाल ले लो। हाँ, अभी थोड़ा लेवल बढ़ेगा, 21 दिन में ना आए, आराम आराम से। पहले छोटी छोटी चीज़ आप पहले समझो, सही है का है कि नहीं? अब आप चलना नहीं सीखे, पहले हम दौड़ना शुरू करा दें। दौड़ो, सही है ना? नहीं, पहले आराम से चलना सीखिए। हो गया? दिए गए वृत्त चित्र के अनुसार विज्ञान और इतिहास के प्राप्तांक कितने अंकों का अंतर है? विज्ञान और किसमें? विज्ञान और साइंस और हिस्ट्री में अंतर पूछा गया है। हाँ, देखिएगा कितने का अंतर है बालक? है 8 का अंतर है। ठीक है, कितने अंकों का अंतर है? तो अंक बराबर ये 8 डिग्री का अंतर है। अंक बराबर कितना? 540। कहाँ से आया? अरे निर्देश दिया था 540 इंटू कितना? 8 और बटा कितना? 360। 0 0 से कैंसिल हो गया। ठीक, अब कटा दोगे कितना बार? 4 दूना 8। ठीक है, 9 का 9 9 9 6 दूना 12। 12 अंक का अंतर है। 12 अंकों का अंतर है। बोलो, दुनिया का सबसे सस्ता सवाल है। पेट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्कोर करना है। माइनस मार्किंग रहा था 1/4 ना, तो माइनस मार्किंग टेंशन लेवे मत करा। 1/4 मतलब अरे 4 क्वेश्चन टिक करोगे गलत, एक तो सही होगा यार। 1/4 का मतलब पूरा पूरा टिक कर आना है। सही है? 1/4 का मतलब ये पूरा पूरा टिक कर आइए आप। जब 1/3 रहता, 1/2 रहता, तब इसमें दिक्कत होता है, ज़्यादा माइनस हो जाए। लेकिन 1/4 में विशेष इशू नहीं है। अरे 4 क्वेश्चन अगर टिक करोगे, एक खनित सही होगा। अगर चारों गलत हो गया तो आप पढ़ना बेकार है। मान ले रहे हो नहीं इस बात को? चलिए,
हो गया। चलिए इसको लगाइए, बोलो। दिए गए वृत्त चित्र के अनुसार किस समय लिखे हैं बालक को विषय लिखना चाहिए था। किस विषय में विद्यार्थी का प्राप्तांक कुल प्राप्तांक की तुलना में न्यूनतम है। ये विषय है, बढ़िया से लिख दें। अरे सबसे न्यूनतम यही विज्ञान में तो है ना, साइंस। डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सही है ना। अरे 60% सबसे कम इसी में तो है, तो सबसे कम यही तो नंबर पाए हैं। 60 डिग्री है, 360 में से कोई 90 पाया, 72, 68, मतलब 70, 72, सबसे कम यही है, तो सबसे कम नंबर इनका ही माना जाएगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा समझा। दिए गए वृत्त चित्र के अनुसार किस विषय में विद्यार्थी का प्राप्तांक कुल प्राप्तांक की तुलना में न्यूनतम, कुल प्राप्तांक की तुलना में यही सबसे न्यूनतम होगा ना। अब अधिक पूछा जाता तो किसका होता, मैथ का। 90 डिग्री है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। सही है। कैन नॉट डिफाइन एक लिख लीजिए। बोलो। गणित। कहा गया है दिए गए वृत्त चित्र के अनुसार किस विषय में विद्यार्थी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, तो कैन नॉट डिफाइन। आप यार डिफाइन ना कर सकते हो। ये जो 540 दिया है, ये जो 540 ये प्राप्तांक दिया गया है। अब एक कहा था ना हम 90 डिग्री पाए, हम परसेंटेज मान लेते हैं। एक कहा था ना हम 90% पाए है। अब ये कहा था ना हम 68% पाए, या ये कैसे कहते कहा हम नंबर मान ले। ये 90 नंबर, ये 60 नंबर, ये 72, ये 68 है, ये कितना 70 नंबर पाए बालक। अब इनका पूर्णांकवा तो अलग अलग है। जैसे हम कह दें आप 20 में 10 नंबर पाए हो, एक लोग 40 में 15 नंबर पाए, प्रदर्शन किसका बेटर है, 10 वाले का, 10 वाले का बेटर है ना। तो इसमें प्रदर्शन पूछा गया है। अब इनका पूर्णांक पता नहीं का है। अभी पता लगा 60 नंबर पाए हैं, 65 में 60 पाए हो, तो इनका प्रदर्शन बेटर है कि नहीं। तो आप तुलना मतलब नहीं करा सकते हो। आप इसका कैन नॉट डिफाइंड उत्तर तय नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? हाँ ना आए, नहीं आया। एक का है ई जवान हो डिग्री में है, सही है। इसमें क्वेश्चन कहा गया दिए गए वृत्त चित्र के अनुसार किस विषय में विद्यार्थी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। किसी का प्रदर्शन कब निकलेगा, परसेंटेज से निकलेगा। जैसे परसेंटेज से निकाला जाता। अब हमें ऐसे हम डायरेक्ट आपको समझना है, ज़्यादा ताम झाम करोगे नहीं समझ पाओ। अब इसमें आप कहो ये 68 नंबर पाए हैं, या 68 क्वेश्चन इनका सही है, हम मान ले रहे हैं। अब पता लगा 17 में 68 क्वेश्चन सही किए हो, अब ये 90 क्वेश्चन सही किए हो 100 में, तो प्रदर्शन ज़्यादा इनका बेटर है ना, सही है। आप जैसे आपका इनकम 10,000 रुपये आपका इनकम है, और 10,000 रुपये में आप बचा रहे हो 5,000 रुपये। एक व्यक्ति का 20,000 इनकम है, वो बचा रहा है 7,000 रुपये। ये बताइए बचाने का प्रदर्शन किसका बेटर है। अरे 10 में 5 ही आप 5,000 बचा ले रहे, वो 20 में 7,000 ले रहे हैं ना। तो यही बात है। इसमें कहा है इसका पूर्णांक आपको पता ही नहीं है, तो आप तुलना कैसे करा सकते हो। अब 90 नंबर पाए हैं, 90 नंबर पता नहीं कितने में पाए हैं। हमें प्राप्तांक बताना है ना यार। जब पूर्णांक पता रहेगा तब ही। अब प्राप्तांक पूरा 54 को जो 540 है, 500 जो 40 है, ये तो प्राप्तांक है। इनका सबका प्राप्तांक 540 योग करने के बाद आए, लेकिन पूर्णांक का है ये नहीं पता है हमें, सही है। तो बालक कैन नॉट डिफाइन, आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है बालक, सही है। समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बालक बताएं समझ में आया? तो बालक आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।